हेलो एंड वेलकम टू एडवांस ड्राइंग ट्यूशन। आज की इस वीडियो में हम उर्दू की वीडियो बना रहे हैं। तो डिस्बरी टेस्ट रूट करेंगे। 237 के ऊपर वो टेस्ट रूट यूज़ किया गया था। 237 2:37 के ऊपर ये टेस्ट रूट यूज़ किया गया था। बिफोर वी स्टार्ट, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा। कल मैं एक शॉप पे गया था तो वहाँ पे मुझे आर्यान और मुस्तफ़ा मिले थे शॉप के अंदर। बहुत अच्छे लड़के थे, उन्होंने बहुत प्यार से मिले, बहुत खुश हुए कि दोनों टेस्ट पास कर चुके हैं और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि हमने आपकी वीडियो देखी है। डिस्बरी में दोनों पास हुए थे, तो हम आपकी वीडियो देख के पास हुए, तो बड़े प्यार से मिले और बड़े इखलाक से मिले और बड़ी हेल्प करते रहे। तो उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप अप द गुड वर्क, ड्राइव सेफ कीजिएगा आप रोड के ऊपर। और अच्छा लगता है जब फ़ैन को मिलता हूँ मैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो तारीफ़ भी करते हैं तो कहते हैं कि बड़ी मेहनत के साथ आपने वीडियो बनाई है। तो मोस्टली हर चीज़ हमने वही की है जो कि आपने इस वीडियोज़ में बताई थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। आर्यान और मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें। बैक टू द वीडियो। 237 की ये वीडियो है। टेस्ट सेंटर हमारे राइट के ऊपर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमेशा की तरह 10 मील की स्पीड होगी यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन करने के बाद गाड़ी को मूव करेंगे। आज कैमरा एक पीछे भी लगा हुआ तो उसके साथ स्टीयरिंग की पोजीशन हम देखते जाएंगे। राइट पे घूमना शुरू किया, सीधा लेफ्ट लेन में आ गए, क्योंकि हम लेफ्ट साइड ऑफ द रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा लेफ्ट के ऊपर आपके ही एंड करते हैं। सेंटर मिरर देखा, राइट मिरर देखा। अब यहाँ से हमने राइट जाना है, सिग्नल दिया यहीं से राइट मिरर देखने के बाद। गाड़ी आ रही तो थोड़ा सा आहिस्ता कर लेंगे ताकि वो चले जाए। फर्स्ट हर्डल यहाँ पे होता है। यहाँ पे गाड़ी को खड़ा करने के बाद आपने दोनों तरफ देखना है, राइट और लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ इसलिए कि यहाँ पे 3 रोड है, तीनों को देख के स्टीयरिंग को मैंने हल्का सा राइट पे घुमाया हुआ पहले से ही। अब जो गाड़ी चलेगी स्टीयरिंग साथ साथ घूमता जाएगा कि कहीं हम आगे फुटपाथ के साथ टच ना हो जाए। जो ही गाड़ी 10 की है, स्टीयरिंग की पोजीशन वापस आ गई है। मिरर चेक किए दोनों तरफ। यहाँ पे स्पीड 10 माइल की है। इन बैरियर्स के बाद एग्जामिनर आपसे मोस्टली कहेंगे कि स्पीड गोज बैक टू नॉर्मल, कि नॉर्मल स्पीड यहाँ से शुरू हो गई है। अब ये ट्रक खड़ा है मेरे सामने जो कि हैजर्ड है मेरे लिए। राइट का मिरर देखा, गियर को मैं चेंज कर लूंगा और इस गाड़ी से दूर और ये ट्रक से दूर होके वापस अपनी लेन में आ जाएंगे। अब सर ने मुझे कहा लेफ्ट जाना है, तो मिरर देख के सिग्नल दिया लेफ्ट का और लेफ्ट लेन के ऊपर आके खड़े हो जाना आपने। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने कहीं पे लेफ्ट जाना हो तो लेफ्ट लेन ही आपको लेफ्ट लेके जाएगी। राइट लेन से आप कभी राइट लेफ्ट नहीं जा सकते। तो जाहिर है अगर 2 लेनें बनी होंगी, दोनों के ऊपर एरो बने होंगे, तो इसका मतलब जिस रोड के ऊपर आप चढ़ेंगे वहां पे 2 लेनें हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही लेन है, राइट लेन सिर्फ राइट जाती है, लेफ्ट लेन जो कि लेफ्ट की तरफ जाती है। और हमेशा लेफ्ट लेन पे जाने के लिए या लेफ्ट पे जाने के लिए आपको फुटपाथ के पास आके खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करी हमने। जो ही हम लाइटें चेंज हो जाएंगी तो हम सीधा चले जाएंगे लेफ्ट। सिग्नल दिया था, बंद हो गया। अगर बंद हो जाए तो उसकी फिक्र आपने नहीं करनी, क्योंकि ये हमेशा ये डेजिग्नेटेड लेन है, यानी कि ये लेने सिर्फ लेफ्ट ही जाएगी यहाँ से। तो अगर तो राइट जा रही होती और सीधा भी जा रही थी तो फिर हम सिग्नल दोबारा से दे देते। अब हमने यहाँ से गाड़ी को मूव किया। अब अगर यहाँ पे देखें तो वो एरो बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एरो, तो वो प्रोडक्ट दे रहा है। इसका मतलब कि 2 रोड जो है वो एक होने लगे हैं और जो राइट साइड पे है वो लेफ्ट पे आएगा। तो अब हमें क्योंकि सिग्नल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट में नहीं आए, हम हमेशा हमने लेफ्ट से ही स्टार्ट किया है, तो हम सीधा ही चलते जाएंगे। अब नया रोड, न्यू मिरर, सेंटर मिरर देखा, राइट का मिरर देखा। स्पीड इस रोड की 30 है, क्योंकि ये कब्रिस्तान है साइड के ऊपर, और कब्रिस्तान जहां भी आपको राइट पे नजर आ जाए या लेफ्ट पे नजर आ जाए तो रोड की स्पीड ऑटोमेटिकली 30 ही होगी। अनलेस कि आप बीच में चले जहां पे कब्रिस्तान दोनों तरफ होगा, राइट पे और लेफ्ट पे, तो फिर हाफ ऑफ द रोड जो होगा वो 30 का होगा और हाफ ऑफ द रोड 20 का होगा। डिपेंड के आप किस साइड से एंटर कर रहे हैं रोड को। अब रोड की स्पीड क्योंकि 30 है, हम चलते जा रहे हैं आराम से। पीछे गाड़ी आ रही है लेकिन वो हमारी स्पीड बेहतरीन है, 28 के ऊपर चल रही है। 28 से अगर 1 पॉइंट ऊपर भी हो जाएगा एक, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप एक स्पीड पे चलाते रहे, जैसे अगर आप 32 पे चलेंगे तो जाहिर अगर स्पीड 32 पे ही ऑल द वे थ्रू चली जाएगी और कम नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 28 से 31 के बीच में चलती रहेगी तो ठीक होगा। वो समन दौड़ के क्रॉस कर रहे हैं। मिरर देखा, ब्रेक लगाई हल्की सी, उसको रास्ता दिया क्रॉस होने का। हालांकि साथ में क्रॉसिंग है, वहां से क्रॉस नहीं किया, दौड़ के आगे से निकल गई है। अब सत्यम ने बोला कि हमने राइट जाना है, जो कि 200 यार्ड है। मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी आगे खड़ी हो रही है। मिरर देख के यहीं से ब्रेक लगानी शुरू करेंगे, क्लच दबाया आहिस्ता से और गाड़ी को रोकना शुरू कर दिया। जब भी रोकना है
تو ہم نے یہ ٹائر اینڈ ٹارمر کا جو گیپ ہم ہمیشہ رکھتے ہیں اس کو سیفٹی گیپ بولا جاتا ہے. یہ سیفٹی گیپ ہم نے رکھ کے گاڑی کو روک لیا. ہینڈ بریک لگا لی اور گاڑی موو ہونا شروع ہوگی. مرر دیکھا دوبارہ سے. اب ہم رائٹ جانے کے لیے کب جائیں گے؟ جب ہمیں وہ باکس نظر آئے گا یا ہمیں ایرو پوائنٹ کرے گا. مرر دیکھ کے سگنل دیا. ابھی دیکھیں ہماری رائٹ کی ایک لین علیحدہ ہو گئی ہے تو ہم اس لین سے علیحدہ رائٹ لین میں آ گئے ہیں. اب وہ گاڑی جو کھڑی ہے اس کی پوزیشن ٹھیک ہے, مڈل آف دا باکس کھڑی ہے, تو ہم جا کے دوسری گاڑی وہاں پہ بن جائیں گے کیونکہ 2 گاڑیوں کی اجازت ہوتی ہے باکس میں جانے کی. اگر اس گاڑی کی پوزیشن ٹھیک نہ ہوتی تو ہم رک جاتے. لائٹیں چینج ہو گئی ہیں, لائٹیں ریڈ ہو گئی ہیں, لیکن کیونکہ ہم جنکشن کے اندر تھے تو ہمیں وہاں پہ نکلنے کی اجازت ہے. ہمیں جنکشن کو کلیئر کرنا ہے. اگر نہ کیا تو وہ پرابلم ہو جائے گی کہ آپ نے جنکشن کلیئر نہیں کیا, دوسری سائڈ سے لائٹیں گرین ہو جائیں گی اور وہ باہر نکلیں گے اور آپ مڈل میں کھڑے سب کو بلاک کر دیں گے. اب سپیڈ یہاں پہ اس روڈ کے اوپر 20 مائلز این آور ہے. ایک سائن پیچھے آیا تھا, اب یہ لیمپ پوسٹ کے اوپر بھی آیا ہے. یہاں پہ کیونکہ سنگل لین ہے, یہ ٹرام کی لائن آپ کے ساتھ ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ اوپر آپ ٹرام کے ساتھ ساتھ گاڑی چلاتے ہیں, اور جب ٹرام کے ساتھ گاڑی چلے گی تو وہاں پہ گاڑی کی سپیڈ 20 مائلز این آور ہوگی. اب یہ 2 لینیں بن گئی ہیں, لیکن گولڈن رول کو ہم فالو کرتے ہیں آل دا ٹائم, اور ہم لیفٹ لین کے ساتھ ساتھ جو کہ فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ گاڑی چلاتے ہیں, تو ہم نے یہاں پہ پوزیشن اپنی لیفٹ کے اوپر ہی رکھنی ہے. ابھی بھی ٹرام کی لائنیں ہمارے ساتھ ساتھ جا رہی ہیں تو سپیڈ 20 ہوگی. ٹرام کی لائنیں یہاں پہ اگر رائٹ پہ ہوں تو 20 ہے. اگر آپ الٹی سائڈ سے آ رہے ہیں, دوسری طرف سے جا رہے ہیں ٹیسٹ سینٹر کی طرف, تو وہاں پہ بھی 20 ہی ہوگی جب آپ ٹرام لائنوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے. لائٹیں ریڈ ہیں. یہاں پہ دیکھا ٹائر اینڈ ٹارمر کے ساتھ ہم نے گاڑی کھڑی کی, ہینڈ بریک لگا کے فرسٹ گیئر میں واپس آ گئے, بریک سے پاؤں اٹھا لیا, اور اب ہم ویٹ کریں گے لائٹوں کے چینج ہونے کا. نیوٹرل میں اس لیے نہیں گئے تھے کیونکہ لائٹیں چینج کافی دیر سے ہیں, ہمیں جب سے نظر آ رہا تھا لائٹیں ریڈ ہیں, اس لیے ہم نے نیوٹرل میں نہیں گئے. اب ہم ویٹ کر رہے ہیں, لائٹیں چینج ہو گئی, دیکھ کے سب طرف ہر طرف ٹھیک ہے تو آہستہ سے گاڑی کو موو کرنا شروع کر دیا. سپیڈ سیکنڈ گیئر کی ہو گئی ہے. اب سیکنڈ گیئر میں آ جائیں گے, مرر پہ نظر رکھیں گے, سپیڈ پھر سے نظر آ رہا ہے, مارکنگ بھی ہے, سائن بھی لگا ہوا ہے کہ یہ 20 ہی ہے, تو ہم 20 پہ ہی چلیں گے یہاں پہ. اب یہ دیکھیں یہ نو انٹری کا سائن آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی لیفٹ کے اوپر 30 کا سائن بھی لگا ہے. یہ واحد جگہ جہاں پہ ٹرام لائنوں کے اوپر کراس کرتے ہیں آپ. یہاں پہ جب بھی کراس کریں گے 30 کی سپیڈ شروع ہو جائے گی. اب ہم نے سپیڈ بڑھائی, گیئر کو بھی چینج کر دیا. اب ہم ہل پہ جا رہے ہیں, یہ نہیں کرنا کہ سپیڈ 12 پہ یا 15 پہ اور جلدی سے. جی میرے انسٹرکٹر نے بولا ہوا تھا, ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ سپیڈ بڑھا دو, اور سوری گیئر چینج کر لو, لیکن سپیڈ ہم گیئر تب چینج کیا جب گاڑی کی سپیڈ اچھی ہو گئی تھی. اسیف نے بولا ہے کہ ہم نے 300 یا 250 یارڈ کے بعد ہم نے لیفٹ کرنا ہے, تو یہاں سے ہم جائیں گے. یہ جو لائٹیں آ رہی ہیں یہ والی لیفٹ کی نہیں ہیں, اس سے جو آگے والی لائٹیں آئیں گی وہاں سے ہم نے لیفٹ جانا ہے. اب پھر سے وہی کریں گے, مرر دیکھا, آہستہ سے بریک لگائی, گیئر کو چینج کیا, وہاں پہ لا کے گاڑی کو کھڑا کیا. ٹائر اور ٹارمیک کے ساتھ ہم پھر سے, ٹائر اور روڈ نظر آنا چاہیے جب بھی گاڑی کھڑی کی, ہینڈ بریک لگا کے بریک سے پاؤں اٹھا لیا. اب وہ آگے روڈ کے اوپر ہمیں آگے گھوڑے بھی نظر آ رہے ہیں, پولیس فورس جا رہے ہیں وہاں پہ, تو اب ہمیں ان کی بھی احتیاط کرنی. اگر تو وہ لیفٹ گئے تو پھر ظاہر ہے آپ کی تھیری میں ان کو بولا گیا تھیری میں کہ جب بھی آپ پولیس فورس کو کراس کریں ایکسلریٹر نہ دیں اور انجن کو ہارن کو بیپ نہ کریں. تو ان دونوں کی صورت میں جو گھوڑا ہوتا ہے نا وہ بدک جاتا ہے, یعنی کہ وہ ڈر جاتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ ہو جائے. اب کیونکہ ہم نے لیفٹ جانا ہے, سینٹر مرر دیکھا, لیفٹ کا مرر دیکھ کے سگنل دیا ہم نے لیفٹ کا. اس گاڑی کے ساتھ پوزیشن ٹھیک رکھی ہے اپنی. اور لیفٹ جانے کے لیے ہم نے لیفٹ مرر میں دیکھا کوئی سائیکلسٹ نہیں ہے, تو آہستہ آہستہ ہم نے ٹرن کیا گاڑی کو اور اپنے روڈ کے اوپر آ گئے. اس روڈ پہ چڑھ گئے, روڈ کا نام ہے ودنگٹن روڈ. سپیڈ کا سائن یہاں پہ لکھا ہے, سپیڈ 20 مائلز این آور کی ہے. یہاں پہ کئی دفعہ آپ کو گاڑی کھڑی کروا سکتے ہیں. یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی گاڑی کھڑی کر دیں, یہ کیونکہ ہل ہے تو ہل کے اوپر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کنٹرول کیسا ہے. جب گاڑی چلائیں گے تو گاڑی کہیں پیچھے کو تو نہیں چلی جائے گی جب موو آف کریں گے تو وہاں پہ بڑے احتیاط کے ساتھ. اگر تو ہینڈ بریک آپ کی گاڑی میں ہوتی ہے تو پھر ظاہر بائٹنگ پوائنٹ کے ساتھ ہوگی, کیونکہ میری گاڑی میں ہینڈ بریک نہیں ہے, تو ہم جو ہی کلچ کو چھوڑ دیں گاڑی آٹومیٹکلی موو ہو جاتی ہے. پھر آپ ایگزامینر آپ کو پوچھ سکتا ہے I would like you to stop on the left hand side. سو ہم یہاں سے مرر کو دیکھیں گے, سگنل مرر دیکھا, سگنل دیا ہم نے لیفٹ کا, اور یہاں پہ لیفٹ پہ آنا شروع ہو گئے. گاڑی کو کھڑا کیا, ہینڈ بریک لگائی, گیئر نکال دیا, سگنل پہلے سے آف ہو گیا تھا, اور پیڈل چھوڑ دیے. جو ہی آپ کریں گے پھر وہ ایگزامینر آپ کو انسٹرکشن دے گا, تھینک یو ویری مچ, لیٹس موو آف اور یو ڈرائیو آن وین یو ریڈی. گاڑی کو پہلے گیئر میں ڈالا, 6 پوائنٹ چیک کرنے نے ہم سارے, پیچھے کوئی نہیں ہے, واک بھی کوئی نہیں کر رہا آگے پیچھے, تو ہم سگنل دیے بغیر ہی گاڑی کو یہاں سے نکال دیں گے.
اور अब यहाँ से हम गाड़ी को सीधा लेके जाएंगे, सेकंड गियर में आ जाएंगे। गाड़ी को काम रखना है, इंजन ज़्यादा रैव नहीं करना। वो आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको बताया होगा कि किस टाइम के ऊपर आपने सेकंड गियर में जाना है, किस टाइम के ऊपर आपने थर्ड गियर जाना है। मैं अपनी गाड़ी में थर्ड गियर में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि स्टूडेंट को भी मोस्टली यही हम कहते हैं कि क्योंकि मेरी गाड़ी अप टू 20-22 माइल सेकंड गियर में परफेक्टली चल रही होती है, तो हम कहते हैं कि ना भी जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप 20 की स्पीड पे जा रहे होते हैं। फिर से हम गाड़ी रोकेंगे, टायर एंड टारमेक का फिर से हमने ख्याल रखना है। यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी, हैंड ब्रेक लगा के पहले गियर में आए, जो ही हम गियर में आए हैं लाइट चेंज हो गई। अब हम वेट करेंगे इस गाड़ी के जो कि मेरी आगे है उसको मूव होगी तो हम जाएंगे। अब लाइटें काफ़ी देर से ग्रीन है, ध्यान रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को लेके आगे जा रहे हैं। स्टिल वही रोड है, बुदिंगटन रोड, और इसकी स्पीड जो है वो 20 माइल्स एन आवर है। After 200 yards, turn right, Brantingham Road, then turn left. असद ने बोला कि हमने राइट जाना है जो कि ब्रांटिंगम रोड है, तो हम रोड को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। सेंटर मिरर दे के, राइट मिरर दे के सिग्नल दिया राइट का, ताकि गाड़ी को पता हो 6 गाड़ियाँ दूर, 7 गाड़ियाँ दूर आप सिग्नल दे सकते हैं अगर यहाँ पर उससे पहले कोई टर्न ना हो तो। और वो सामने से जो गाड़ी आ रही है स्पीड पे आ रही है, उस गाड़ी के जाने के बाद हमने आराम से टर्न किया अपनी तरफ, गाड़ी को सीधा किया। अब इस रोड का नाम है ब्रांटिंगम रोड और स्पीड जो इस रोड की है वो 20 माइल्स एन आवर है। अब यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे, फर्स्ट टर्न टू द लेफ्ट होगा। After 80 yards, turn left, Almas Road. सेंटर मिरर देखा, लेफ्ट मिरर देखा, सिग्नल दिया लेफ्ट का, क्लच को दबा के फर्स्ट गियर में आ जाएंगे हम, क्योंकि उस रोड पे हमें नजर नहीं आ रहा था सही तरीके से, तो हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। अब हम देखें कि पेडेस्ट्रियन रोड के ऊपर है, मिरर देख के हल्का सा उनसे दूर हो जाएंगे और स्पीड हम बढ़ा लेंगे फिर से, सेकंड गियर में आ गए। और अब क्योंकि गाड़ियां राइट पे भी खड़ी हैं, लेफ्ट पे भी खड़ी हैं, इस सूरत के अंदर मैं गाड़ी को मिडिल ऑफ द रोड चलाने की मुझे इजाज़त है। ये नहीं करना है कि इन गाड़ियों को जो राइट पे खड़ी हैं उनको बचाते मैं लेफ्ट पे चला जाऊँ, ये सोच के कि मेरी साइड जो वो लेफ्ट साइड पे है और मैं गाड़ियों के नज़दीक आ जाऊँ तो वो क्लियरेंस का गैप फॉल्ट बन जाता है। एक डोर लेंथ आपको छोड़ना पड़ता है, तो उसकी वजह से आप दूर होंगे तो वो मिडिल में ऑटोमेटिकली गाड़ी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि रोड क्लियर है तो आहिस्ता आहिस्ता मिरर देखा और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी साइड पर वापस आ गया। अब यहाँ पे अगर एग्जामिनर मुझे पूछेंगे कि स्टॉप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इस रोड के ऊपर वो जरूर पूछते हैं। मिरर देखा मैंने आइडेंटिफाई जगह की कि कहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी करनी है, सिग्नल दिया मैंने लेफ्ट का और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ला के तो यहाँ पे खड़ी कर दी। अब ये क्योंकि वाइट गाड़ी भी मेरे साथ खड़ी है तो कई दफ़ा होता है कि बस सोच में पड़ जाते हैं, इसको क्लियर कर लें पहले, सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि ये वाइट गाड़ी खड़ी थी तो मैंने इसके ऑपोजिट क्यों खड़ी की। वो इसलिए खड़ी की है क्योंकि यहाँ पे विड्थ ऑफ द रोड इतना वाइड है कि गाड़ियाँ आराम से गुजर सकती हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हुई इस रोड पे खड़ी करने में, अगर गाड़ी साथ में कोई खड़ी हुई है उसके बावजूद। लेकिन अगर रोड यही कोई थोड़ा सा नैरो होता, छोटा रोड होता, तो फिर हम इन गाड़ियों को अवॉइड करते जो कि हमारे राइट के ऊपर खड़ी होती हैं। अब यहाँ से हम फिर मूव करेंगे, 6 पॉइंट चेक्स फिर से किया हमने, कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई पेडेस्ट्रियन नहीं आ रहा कहीं से भी, तो हम बगैर सिग्नल दिए हुए गाड़ी मूव करेंगे। यहाँ से मिरर चेक किया और गाड़ी की स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी फिर से। रोड का नाम है आलनस रोड और स्पीड इस रोड के ऊपर 20 माइल्स एन आवर है। अब अगर एग्जामिनर ने मुझे पूछ लिया कि स्टॉप ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, यहाँ पे भी पूछते हैं और मेन रोड पे भी पूछते हैं। मैंने सेंटर मिरर देखा, राइट मिरर देख के सिग्नल दिया राइट का और मैंने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को लेफ्ट राइट पे लेके जाना शुरू कर दिया। फिर से मेरी गाड़ी में रेफरेंस लगा है, तो हम मोस्टली अपने स्टूडेंट के साथ रेफरेंस ही यूज़ करते हैं। गैप उस हिसाब से हमारा बड़ा अच्छा हो जाता है जब हम गाड़ी को रोकते हैं। गाड़ी को रोकने के बाद हैंड ब्रेक लगाई, सिग्नल बंद किया और पैडल को छोड़ दिया। तो एग्जामिनर आपसे पूछेंगे, कई दफ़ा वो इतना भी टाइम नहीं देते कि आप चीज़ों को न्यूट्रल में डाल दें, तो वो फ़ौरन ही आपको कह देते हैं कि लेट्स रिवर्स टू कार्लन द गैप। अब हम यहाँ से रिवर्स जाएंगे, हैंड ब्रेक लगाई। ये क्योंकि एक मनूवर है तो उस मनूवर के ऊपर एहतियात ये करनी पड़ती है कि हमें राइट शोल्डर जो है उसको देखना पड़ता है ऑल द वे थ्रू, क्योंकि हो सकता है ड्राइवर राइट पे हो। अब स्टीयरिंग जो है उसको बड़े एहतियात के साथ अपने सॉफ्ट हैंड के साथ, सीधा है तो सीधा ही रखना है क्योंकि कर्व पीछे से सीधा है,
ज़रूरत पड़ी तो हम इसको हल्का आगे पीछे कर सकते हैं राइट और लेफ्ट की तरफ, लेकिन अभी क्योंकि सीधा जा रहे हैं तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे ऑल द वे थ्रू। अब सॉफ्ट हैंड के साथ स्टीयरिंग को पकड़ा और आहिस्ता से, अब मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि मेरी गाड़ी हो सकता है कि थोड़ी सी बाहर चली जाए, तो मैं इसको सिर्फ इतना टर्न करूँगा, सिर्फ इतना सा। अब मैंने यहाँ पे गाड़ी को रोक के ऑब्जर्वेशन की ऑल अराउंड, चारों तरफ देख के फिर हम उसी स्टीयरिंग की पोजीशन के साथ वापस जाएंगे, दोबारा से जाते जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि मेरी गाड़ी की पोजीशन यहाँ पीछे से ठीक हो गई है, स्टीयरिंग को घुमा के वापस ले आए, ऑब्जर्वेशन दोबारा से की और फिर से चलना शुरू हो गए। अगर तो यहाँ से सामने से कोई आ गया तो हम गाड़ी रोक देंगे, अगर नहीं आएगा तो हम चलते जाएंगे। भी पीछे देखा फिर जाएंगे और यहाँ पे हम गाड़ी को रोक देंगे, क्योंकि उस गाड़ी के हमने ऑपोजिट से शुरू किया था जो लेफ्ट के ऊपर खड़ी है, हैंड ब्रेक लगाया, गियर निकाल दिया और पैडल को छोड़ दिया। वही होता है, ये मनूवर आपका हो गया। दो चीज़ें आपने मोस्टली यहाँ पे करनी है कि ऑब्जर्वेशन करनी है ऑल द वे थ्रू। अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो मोस्टली आप बेटर होता है कि आप गाड़ी को रोक दें, रोकने के बाद ऑब्जर्वेशन करें और फिर से स्टार्ट कर दें। अगर सामने से कोई नहीं आ रहा और सिर्फ पीछे से जो कि लेफ्ट साइड से आ रहा है तो उसकी ज़्यादा बॉदर नहीं होती। इतना वाइड रोड तो फिर ज़्यादा बॉदर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी लेन में गाड़ी चला रहे हैं और हम अपनी लेन में मनूवर को कर रहे हैं। लेकिन गाड़ी को रोक के एटलीस्ट 2 दफ़ा रोक के चारों तरफ आपने ऑब्जर्वेशन करनी है और उसके बाद गाड़ी को कैरी ऑन करना है और राइट शोल्डर के ऊपर आपने मोस्टली ज़्यादा नज़र रखनी है। अब जब यहाँ पे कर लेंगे तो एग्जामिनर आपसे कहेगा कि लेट्स गो बैक टू योर साइड ऑफ द रोड। सो हमने यहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट किया, फर्स्ट गियर में डाल के 6 पॉइंट चेक्स किए। अब क्योंकि मैं रॉन्ग साइड ऑफ द रोड खड़ा हूँ, रिगार्डलेस कोई पीछे से आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे सिग्नल देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस सेंटर की एक जो वाइट लाइन होती है या अपने दूसरे रोड से अपने रोड की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सिग्नल देंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ जाएंगे। वैसे भी वो लड़का एक स्कूटर के ऊपर है तो बेटर है कि हमने उसको सिग्नल दे दिया है। अब यहाँ से हम एहतियात करेंगे। सर ने मुझे बोला कि गो राइट हियर, सो सेंटर मिरर राइट मिरर सिग्नल राइट। क्लच को दबाएंगे, बैक टू फर्स्ट गियर जाएंगे और वही है कि विंग मिरर जो है वो यूं ही लाइन के साथ टच होगा, सामने से कोई नहीं आ रहा। स्टीयरिंग को घुमाया, 10 को कंप्लीट करने के बाद गाड़ी का वेट किया कि वो सीधी हो जाए और स्टीयरिंग को निकाल के हमने सीधा कर दिया। हमने ये नहीं किया कि गाड़ी को सीधा होने से पहले ही स्टीयरिंग को सीधा करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो ही आप स्टीयरिंग को सीधा करेंगे गाड़ी उसी तरफ घूमना शुरू कर देगी जिस तरफ आपने स्टीयरिंग को घुमाया। तो हमने जो ही टर्न किया, हमने वेट किया कि गाड़ी एक दफ़ा सीधी हो जाए। जब वो सीधी हो गई तो मैंने लेफ्ट की तरफ टर्न निकाल दी। अब हम लेफ्ट जाएंगे, सेंटर मिरर देखा, लेफ्ट मिरर देखा, सिग्नल दिया लेफ्ट का, क्योंकि ये ब्लू गाड़ी खड़ी है उसकी वजह से मैं सेंटर ऑफ द रोड ओके हूँ गाड़ी चलाने के लिए। तो हम पोजीशन बनाएंगे लेफ्ट की तरफ और गाड़ी को यहाँ पे गाड़ी को अपनी खड़ा कर देंगे, क्योंकि हमने वो ब्लू गाड़ी से क्रॉस कर लिया है। अब राइट देखेंगे तो राइट से 2 गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ से, लेफ्ट पे कोई हैजर्ड नहीं है मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर। फिर से एक दफ़ा राइट पे देखा, अब राइट से दूर से गाड़ी आ रही है लेकिन बहुत अच्छा गैप है निकलने के लिए। अब देखें स्टीयरिंग को फिर से टर्न किया, गाड़ी के सीधा होने का वेट किया और 10 को वापस निकाल दिया। अगर मैं गाड़ी के 10 होने का वेट ना करता और 10 को निकाल देता तो गाड़ी ने रिस्पॉन्ड करना था, उसी तरफ चले जाना था जिस तरह मैं स्टीयरिंग को घुमा रहा हूँ। इस रोड का नाम है अलेक्जेंड्रा रोड। स्पीड इस रोड की 20 माइल एन आवर है। अब यहाँ से हम लाइटों से जा रहे हैं राइट, तो सिग्नल देंगे जब हम लाइटों के नज़दीक आ जाएंगे। 8 गाड़ियाँ दूर आप सिग्नल दे सकते हैं राइट और लेफ्ट जाने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है और लाइट से पहले कोई भी टर्न नहीं है जाने के लिए, वो छोटा सा कार पार्क है तो वहाँ तो ज़ाहिर नहीं जा रहे, तो हम यहाँ पे गाड़ी को खड़ा करेंगे मिरर देख के। क्योंकि मैं राइट जा रहा हूँ तो मैं ये वाइट लाइन जो सेंटर ऑफ द रोड पे लगी है इसके साथ मैंने गाड़ी खड़ी कर ली है और यहाँ पे मैंने सिग्नल दे दिया। अब सेंटर लाइन के साथ गाड़ी खड़ी करने का मकसद यही होता है कि दूसरी गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनको पता हो कि आपकी गाड़ी की पोजीशन की वजह से उनको पता चल जाता है कई दफ़ा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब क्योंकि मैं राइट जा रहा हूँ, सेंटर लाइन के साथ जो कि वाइट लाइन है मिडल ऑफ द रोड राइट साइड के ऊपर, उसके पास गाड़ी खड़ी की है, तो कोई भी अगर गाड़ी आ रही होगी तो उसको पता है कि मैं यहाँ से राइट ही जा रहा हूँ। लाइटें ग्रीन है लेकिन मैं इन गाड़ियों का वेट करूँगा कि पहले ये जाए। आगे की लड़ने की गाड़ी बंद हो गई, उसकी वजह से वो वाइट गाड़ी घूम के उसके इधर आगे से निकल गई है। अब आराम से वेट करेंगे हम, क्योंकि वो हमारी तरह के लर्नर ही है। अब क्योंकि हमने राइट जाना है, सिग्नल हमने राइट दिया है, लाइटें ग्रीन है, हम मिडल में जाएंगे और यहाँ से हम टर्न करेंगे। अगर देखें फिर से स्टीयरिंग को, गाड़ी को मैंने घुमाया, अब मैंने वेट किया गाड़ी को सीधा होने का और फिर मैंने टर्न को वापस निकाल के तो मिडल में ले आया हूँ। स्टीयरिंग का एहतियात कीजिएगा। अब ये रोड का नाम है क्लेमोंट रोड और स्पीड ऑन दिस रोड इज
20 माइल्स एन आवर है, 20 का रोड है ये। अलेक्जेंड्रा पार्क के पास जब भी आप गाड़ी चलाएंगे, अलेक्जेंड्रा पार्क के साथ जो कि आप राइट पे आइए, देखें सामने बिल्कुल राइट पे है मेरे ऊपर, तो इसके रोड की स्पीड 20 होगी। अलेक्जेंड्रा रोड के ऊपर भी 20 थी और ये क्लेमंट रोड के ऊपर भी 20 है। लेकिन जो ही हम प्रिंसेस रोड के ऊपर चढ़ेंगे, जो कि हम आगे जाके जाएंगे, तो वहाँ पे स्पीड 30 माइल्स एन आवर हो जाएगी। अब मुझे गाड़ी बोल रही है कि स्पीड को, गियर को चेंज कर लो, लेकिन क्योंकि मुझे पता है बेंड आ रहे हैं तो हम वेट करेंगे। अब जब बेंड लेफ्ट की तरफ जाए तो थोड़ा सा वाइड राइट की तरफ हो जाए, और अगर बेंड राइट की तरफ जाए तो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हो जाए। उससे मोस्टली ये होता था कि आप अगर सीधा ही चलते जा रहे हो, एकदम से बेंड आ गया, तो अगर आपने टर्न करना शुरू किया तो मोर लाइकली होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो लेफ्ट वाले फुटपाथ के साथ टच हो जाएगी। अब यहाँ से हम राइट जा रहे हैं, सिग्नल दिया राइट का, और हम वाइट लाइन से पहले खड़े हो जाएंगे, टायर एंड टारमेक की पोजीशन के ऊपर, हैंड ब्रेक लगाई, गियर को डाला वापस 1 में। अब वहाँ पे येलो बॉक्स भी बना हुआ है, लेकिन 2 गाड़ियों की इजाज़त होती है अगर एग्जिट हमारा क्लियर हो। तो मैं देख सकता हूँ कि एग्जिट तो पूरे का पूरा रोड ही खाली है वहाँ पे, तो कोई हमें एग्जिट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो हम जाके मिडल में गाड़ी खड़ी करेंगे और मिडल में हम आने वाली गाड़ियों को देखेंगे। किसी ने सवाल पूछा था एक स्टूडेंट ने कि मुझे बताएं कि हम किस चीज़ को देख रहे होते हैं। तो अभी अगर तो रेड गाड़ी थोड़ी सी और आगे हो जाएगी तो मैं एक्सप्लेन भी कर सकूँगा। अब ये देखें कि हम, ये जो गाड़ी है ब्लैक वाली, ये जा रही है लेफ्ट की तरफ, जो हमारे लेफ्ट की उनका राइट है। सिग्नल फिर से देंगे, हम देख रहे होते हैं वो जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे वो वाइट गाड़ी आ रही तो वो ब्लैक गाड़ी गई है। अब ये ब्लू गाड़ी लेफ्ट पे जा रही है, इसने बता दिया सिग्नल दे के, उसने भी बता दिया, लेकिन उसके पीछे से एक गाड़ी आ रही है। अब यहाँ पे खड़े होकर हम 2 चीज़ों का वेट करते हैं, गैप का, जो कि अब हमें मिल गया तो हम टर्न कर लेंगे, स्टीयरिंग को वैसे रखेंगे, फिर से जो ही गाड़ी सीधी हुई, स्टीयरिंग सीधा हो गया। तो लाइटों के अंदर आप 2 चीज़ों का वेट करते होते हैं, एक तो आप गैप ढूंढ रहे होते हैं, अगर गैप मिल जाए तो उसको लेके तो निकल जाए। अगर गैप नहीं मिला और रोड किसी वजह से, गाड़ियों की वजह से बिजी है, ऑनकमिंग ट्रैफिक की वजह से, फिर बेस्ट वे होता है आपका कि आप लाइटों का वेट करें कि वो रेड हो जाए। जो ही लाइटें रेड होंगी आपको जंक्शन छोड़ के तो जाना पड़ता है, और अगर आप नहीं गए तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस रोड का नाम है प्रिंसेस रोड, और इस रोड की स्पीड जो है वो 30 माइल्स एन आवर है। मिरर्स पे नजर रखनी है, राइट मिरर, सेंटर मिरर के ऊपर, क्योंकि सेट नैव आपको बोलेगा, सेट नैव ने आपको बताया कि आप क्या करना। उसने कहा जी 800 यार्ड रिटर्निंग राइट इनटू विल्ब्रहम रोड। अभी मैं इस लेन में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अगर अभी चला गया तो मुझे काफ़ी दूर तक जाना पड़ेगा, और वो ये फास्ट लेन होती है, तो इसलिए मैं इस लेन में अभी नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा जब मुझे सेट नैव बोलेगा कि आफ्टर 400 यार्ड्स टर्न राइट, उस टाइम के ऊपर मैं अपनी गाड़ी की पोजीशन जो है ना वो राइट तक जाने की तैयारी करूंगा, राइट पे जाने के लिए। लेकिन अभी मैं इसी लेन में ठीक हूँ। अब ये सामने आपके पार्कवे बिजनेस पार्क है ऑन द राइट साइड, और ये जो लाइटें हैं ये पार्कवे बिजनेस पार्क की हैं। इनको क्रॉस करने के बाद आपने तैयारी करनी है राइट में जाने के लिए, और वही हम करेंगे यहाँ पे। आप राइट में सेंटर मिरर, राइट मिरर देखा, सिग्नल दिया राइट का, पीछे से गाड़ी आ रही है लेकिन वो रास्ता नहीं दे रही। अब हम देख रहे हैं उसने आगे आ गया है, और उसके बाद एक ब्लैक गाड़ी भी आ रही है। रोड के ऊपर मेरी पूरी नज़र है, वो ब्लैक गाड़ी जो है मुझे ऐसा ऐसा रास्ता देना शुरू कर दिया उसने गाड़ी को स्लो कर लिया, तो मैं लेन चेंज करके इस लेन में आ गया, और उसके बाद मैंने गियर को चेंज कर लिया। अब आप देखिए हम राइट में जा रहे हैं, फिर से मिरर देख के तो हम राइट में आ जाएंगे। अब सत्यम ने बोला कि गो राइट ऑन टू विल्ब्रहम रोड, और उसके बाद टेक थर्ड टर्न टू द लेफ्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट गियर में आ जाएंगे और हैंड ब्रेक लगा ली, और गियर ब्रेक से पाँव उठा के गियर में हम गाड़ी रखेंगे। अब यहाँ सत्यम ने मुझे 2 इंस्ट्रक्शन दी हैं। उसने कहा कि गो राइट एट द लाइट, राइट एट द विल्ब्रहम रोड, एंड देन टेक योर थर्ड टर्न टू द लेफ्ट। उसने मुझे दूसरी इंस्ट्रक्शन भी दे दी हुई है यहीं से, और सत्यम यही करता है, आपको 2 इंस्ट्रक्शन देता है जब टर्न आने वाली होती है, ताकि आप प्लान करें उस टर्न को। अब मेरा क्या काम होगा कि जब यहाँ से हम राइट जाएंगे, वो वॉली रेंज हाई स्कूल है लेफ्ट के ऊपर हमारे, जब यहाँ से हम राइट जाएंगे तो आगे से जाके मैंने तीसरा जो टर्न है वो लेना है। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे, सिग्नल हमने दिया हुआ है, सेंटर में जाके अपनी लेन में देखेंगे। अब देखें कि वो सिल्वर गाड़ी के बाद बहुत बड़ा गैप आ रहा है, तो लाइटों का जो रूल था, चेक द गैप और वेट फॉर द लाइट्स। तो मैं यहाँ से गैप को ले लूँगा और सीधा इस साइड में आ जाऊँगा। इस साइड पे मैं इसलिए आ गया हूँ कि वो लेन जो है ये मर्ज होके राइट की तरफ ही आती है, तो मैंने इसी लेन में गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया।
अब आगे ट्रैफिक की क्यू लगी हुई है, तो यहाँ से गाड़ी को स्लो कर लेंगे और वेट करेंगे अपने गैप का। तो हो सकता है थोड़ा सा मुझे अमेंड करना पड़े और इस क्यू से बचने के लिए थोड़ा सा मैं शॉर्टकट भी मार लूँ, लेकिन वो देखेंगे कि सिचुएशन कैसी है वहाँ पे। अब यहाँ पे हम After 200 yards, ज्यादा गैप छोड़ turn रहे हैं, left, Alexandra Road South. और वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि यहाँ पे एक जंक्शन है राइट के ऊपर, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस जंक्शन को ब्लॉक कर दूं कि इन केस कोई बाहर आना चाहे, तो मैंने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो इसलिए हम यहीं पे खड़े हो जाएंगे, अनलेस कोई पीछे से आए, जैसे को वो एक गाड़ी अभी गुजर रही है, तो उसने राइट जाना था लेकिन वो पीछे से ही आ गया राइट पे, तो अभी भी हो वहाँ, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रैफिक लाइटों पे वो देखा था आपने प्रिंसेस रोड के ऊपर, जब हमने लेन स्विच करनी थी, जब सर ने मुझे बोला था कि गो राइट 400 यार्ड्स गो राइट एट द ट्रैफिक लाइट, जो कि वॉली रेंज हाई स्कूल के साथ हमने टर्न करना था, तो वहाँ पे हमने बहुत आराम के साथ, कोई स्ट्रेस नहीं किया, कोई जल्दबाजी नहीं की, मिरर दे के सिग्नल दे दिया, और एक काम मैंने वहाँ पे वो किया कि रोड की स्पीड के हिसाब से मैं गाड़ी को चलाता रहा। रोड की स्पीड के हिसाब से इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी लाइटें चेंज हुई थी और सारे आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहे थे, जाहिर है हर कोई 30 के ऊपर तो वहाँ पे गाड़ी नहीं चला रहा था, तो रोड की स्पीड में भी 20 थी, 22 थी, उसी हिसाब से मैं भी चला रहा था, लेकिन स्पीड को मैंने लो नहीं किया, उसी स्पीड से मैं चलता रहा। अब ये गाड़ी मूव हुई है लेकिन ठीक है, उसी स्पीड में चलता रहा, और मैंने एक उसके बाद सिग्नल दे दिया, और सिग्नल दे के मिरर को देखता था मैं राइट वाले को, और फिर मैं आगे देखना शुरू कर देता था, फिर मैं मिरर देखता था, फिर मैं आगे देखना शुरू करता। वाइट गाड़ी एक आई थी साइड से, उसने रास्ता नहीं दिया, पहले वो आहिस्ता स्लो हुआ था लेकिन उसने स्पीड बढ़ा ली, क्योंकि वो मिरर में आना शुरू हो गया, ज़्यादा नज़दीक आना शुरू हो गया, तो मुझे पता चल गया वो रास्ता नहीं दे रहा। लेकिन फिर वो एक ब्लैक जीप थी उसके पीछे, तो उसने वो गैप को बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे मुझे पता चल गया कि अब ये मुझे रास्ता दे रहा है, तो हम आराम से राइट लेन में चलेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है जब भी जाएंगे वहाँ पे, तो इसी चीज़ का एहतियात करना है कि आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पीड कम नहीं करनी, और सिग्नल देने के बाद आपने वेट करना है सेफ गैप का। सिग्नल देने के बाद घुसना नहीं है उस गैप के अंदर, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर आप घुस जाएंगे ना किसी रोड के ऊपर, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो गाड़ी रेडी नहीं थी, क्योंकि वो स्पीड पे चल रही है, इसीलिए वो आपको रास्ता नहीं दे रही, क्योंकि आपकी में भी गाड़ी की स्पीड स्लो हो और आप उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको ब्रेक लगानी पड़े, तो वो काम नहीं करना। तो गाड़ी मूव हो गई है, अब हम साथ साथ चलते रहेंगे, गैप आ रहा है वहाँ पे। अब मे भी यहाँ पे हम शॉर्टकट मार लें यहाँ से, मिरर देख के, क्योंकि लाइटों से लेफ्ट जाना है, तो हम लाइटों से लेफ्ट जाने की बजाय यहीं से लेफ्ट चले जाते हैं। मिरर देख के इस रोड पे आगे, सेंटर द मिरर देखा, राइट मिरर देखा, गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, और यहाँ से अब हमने फर्स्ट टर्न राइट करेंगे और लेफ्ट करेंगे, तो हम उसी रोड पे आ जाएंगे वापस। सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल दिया राइट का, गेट किया फर्स्ट। अब ये गाड़ी मुझे नहीं पता क्या करने लगी है, गाड़ी को घुमा के अपनी तरफ आगे अपनी लेन में, सेंटर मिरर देखा, राइट का मिरर देख के सेकंड गियर में आ गए, क्योंकि गाड़ी की स्पीड अच्छी थी। अब इस जंक्शन से हम जाएंगे लेफ्ट, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल दिया लेफ्ट का, पोजीशन बनाई लेफ्ट की तरफ, और राइट पे देखा, पीप एंड क्रीप किया स्लोली स्लोली, कोई नहीं आ रहा, तो हम चले जाएंगे। ये हिल के ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पे कई दफ़ा एग्जामिनर आपसे गाड़ी रुकवा देते होते हैं, तो जब रोकेंगे तो ज़ाहिर है बड़ी एहतियात के साथ आपने गाड़ी को मूव करना है, और जैसे मैंने पहले बोला था, अगर तो बाइटिंग पॉइंट है तो उसको मीट करेंगे बाइटिंग पॉइंट को, उसके बाद क्लच को छोड़ के रेस को दे के निकालें। मेरी गाड़ी में बाइटिंग पॉइंट नहीं है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं होती ज़्यादा। अब यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन है लेफ्ट के ऊपर, सिग्नल चलता है, मुझे बोल रहा है कि गो राइट, सिग्नल दिया राइट का, और देखा राइट के ऊपर कोई नहीं आ रहा, तो हम सीधा उस बॉक्स में जाएंगे, वो ब्लैक साइन के सामने। लेफ्ट पे देखा गाड़ी बहुत दूर है, तो हम सीधा इसको ज्वाइन कर लेंगे, और फिर मिरर चेक करेंगे सेंटर का और राइट का, और उसके बाद स्पीड बढ़ा देंगे।
इस रोड का नाम है मोर्डोथ रोड वेस्ट और स्पीड इस रोड के ऊपर 30 माइल एन आवर है, तो हम स्पीड को बढ़ाएंगे। वो जो जंक्शन मैंने बोला था पेट्रोल स्टेशन वाला, उसकी बड़ी एहतियात करनी है जब आपने उसको क्रॉस करना है। अगर तो कोई लेफ्ट से आ रहा है आपके, सॉरी राइट से आ रहा है, और उसने लेफ्ट का सिग्नल दिया हुआ, तो आप ये ना अज्यूम कीजिएगा कि वो लेफ्ट के ऊपर ही जा रहा है। मे भी उसने वो पेट्रोल स्टेशन में जाना हो, जो कि आपको क्रॉस करने के बाद वो जाएगा लेफ्ट पेट्रोल स्टेशन के अंदर। तो बड़ी एहतियात करनी है। ये नहीं देखना कि किसी ने सिग्नल दिया तो अज्यूम कर लिया कि जो मेरे साइड से ही जा रहा है, मेरे वाले रोड के ऊपर, तो मैं ठीक हूँ, मैं निकल जाता हूँ। और कई दफा होता है कि वो नहीं जा रहे होते, वो पेट्रोल स्टेशन में जा रहे होते, तो ये सीरियस फॉल्ट काउंट किया जाता है। यहाँ पे रोड की स्पीड 30 है, अगली बारी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है, तो हम भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा के उस हिसाब से गाड़ी को चलाएंगे। अब इस रोड के ऊपर ये चोल्टन हाई स्कूल को क्रॉस करने के बाद, ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद, वो मुझे साइकिल नजर आ रही है एक मिडल में। सेंटर मिरर देखा, राइट का मिरर देख के सिग्नल दिया राइट का, और गाड़ी को हमने थोड़ा सा स्लो किया। उस गाड़ी ने रास्ता दे दिया, तो हम राइट पे आ जाएंगे। राइट के आने के बाद उसको थैंक यू करके मिरर देख के सिग्नल साइकिल वाले को देखा आ गया, तो वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, ब्रिज को उतरने के बाद स्पीड कम हो जाएगी। जो ही ये ट्राम की लाइनें, जैसे मैंने पहले बोला था, ट्राम की लाइनें आएंगी, स्पीड देखें 20 शुरू हो गई यहाँ से, तो हम यहाँ पे गियर को लो करेंगे और 20 माइल पे चलना शुरू कर देंगे यहाँ से फिर से। अब लाइटें काफी देर से ग्रीन है, उसके ऊपर नजर रखेंगे। ओप्स, मिरर देख के अब मैंने यहाँ से सिग्नल दिया और अपनी लेन को चेंज करके मैं राइट पे आ गया। वो इसलिए कि लेफ्ट के ऊपर अगर आप देखें ऑल द वे थ्रू गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो हम वहां पे लेफ्ट पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। जितनी देर हम गाड़ी को क्रॉस नहीं कर, ये नहीं कि डोर का गैप छोड़ दिया। आप लेफ्ट मिरर देख के सिग्नल दिया लेफ्ट का, और फिर से अपनी लेफ्ट लेन में वापस आना शुरू हो गए। जो ही ये गाड़ियां देखी, ट्राम की लाइन देखी, तो आपने राइट लेन में आ जाना है, और गाड़ियों को क्रॉस करने के बाद आपने वापस अपनी लेफ्ट लेन में आ जाना है। अब यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट पे। सेंटर ने बोल दिया था हमें पहले से कि इतने यार्ड के बाद आपने लेफ्ट चले जाना है। सो सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, उसके बाद हमने सिग्नल दिया लेफ्ट का, और फुटपाथ को फॉलो करना है। सिंपल रूल आपने वही रखा हुआ हमने कि फुटपाथ को हम फॉलो करते जा रहे हैं, गोल्डन रूल फॉलो कर रहे हैं, और गाड़ी की पोजीशन ऑटोमेटिकली ठीक होती जा रही है। जब जब वो कहते हैं लेफ्ट, हम गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी पोजीशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अब क्योंकि हमने लेफ्ट जाना है, वो सामने गिवे की लाइंस भी बनी हुई हैं। अब टर्न करने से पहले हमने एक दफा राइट की तरफ देखना, वो नो एंट्री साइन से वहां से कोई नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम सीधा ये मिडल लेन में आ गए। ये शॉप से याद रखिएगा, एटलांटिक फिश बार की शॉप है, कोऑप स्टोर है, तो यहाँ पे आपने सीधा मिडल लेन में आ जाना। साइन यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन स्पीड जो है वो 30 माइल एन आवर है यहाँ पे। अब यहाँ से हम स्पीड को बढ़ाएंगे, स्पीड को बढ़ाते जाएंगे और 30 पे आ जाएंगे। थर्ड गियर हमने पहले लगा दिया हुआ था। सेमेट्री या ग्रेवयार्ड लेफ्ट पे आ गया, इसका मतलब स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली 30 माइल एन आवर ही है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला था कि अगर ग्रेवयार्ड राइट पे आ जाए या लेफ्ट पे आ जाए, तो दोनों सूरतों में स्पीड जो है 30 की हो जाती है इस रोड के ऊपर। साइकिल लेवल अपनी लेन में चला रहा है, तो हमें उसकी बॉदर नहीं है, तो हम चलते जाएंगे। गाड़ी आहिस्ता हो रही है, मिरर देखा, हमने गाड़ी को स्लो किया, उसके बाद हमने फिर से स्पीड को बढ़ा दी। After 300 yards, turn right, Aldermary Road, then turn right. अब क्योंकि सैटनैप हमें वापस लेके जा रहा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन रास्ते में मैं सैटनैप वीडियो को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नीली हम टेस्ट सेंटर के ऊपर आ गए। यहाँ से हम राइट जाने की तैयारी करेंगे। मिरर देख के सिग्नल दिया राइट का, गाड़ी की स्पीड स्लो की। अब वो गाड़ियाँ दूर हैं, तो यहाँ से हम आराम से टर्न करेंगे और अपनी लेन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे सिग्नल दे के मैं यहाँ पे गाड़ी को खड़ा कर दूंगा लेफ्ट के ऊपर, और गाड़ी को रोक के हैंड ब्रेक लगा के सिग्नल बंद किया और पेडल छोड़ दिया। राइट, दिस इज एंड ऑफ द टेस्ट। रूट जो है वो टेस्ट सेंटर हमारी इस साइड के ऊपर पीछे है, तो मोस्टली हमने 20-30 के ऊपर ही गाड़ी चलाई है, 20 पे ज़्यादा चलाई है। छोटा सा रूट है, यहाँ से सीधा ले जाते हैं घुमा के लेफ्ट, और वहाँ से हम टेस्ट सेंटर पे, ये यहाँ से यहाँ, और ये टेस्ट सेंटर इस जगह पे आ जाता है जाके। तो यहाँ पे ये रूट आपने ध्यान से करना है, क्योंकि ये लोकल रूट है। लोकल रूट में साइकिलिस्ट ज़्यादा होते हैं, पेडेस्ट्रियन ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा फ्लो ऑफ द ट्रैफिक जो होता है ना, वो ज़रा डिफरेंट होता है। कई दफ़ा देखा लोग कितनी गलती है कि एकदम से वो लेन चेंज कर देते हैं, तो उसका एहतियात करना आपने। वीडियो लाइक कीजिएगा तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।
बहुत से लोग व्यू तो बहुत दे रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लोगों को भी बताइएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा अगर कोई और वीडियो बनानी होगी तो इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।